नमस्कार, मैं हूं मृणाल और आप देख रहे हैं सिटी 60। 2020 इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा का चुनाव होना तय है और इसको लेकर तमाम पार्टियां चुनावी रण में कूद चुकी हैं। इन सब में आज चर्चा करेंगे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे की। साथ ही आपको बताएंगे कि एनडीए में कैसा होगा सीटों का बंटवारा और क्या बनेंगे राजनीतिक समीकरण। तो पहले चलते हैं बीजेपी के प्रचार अभियान की तरफ, या यूं कहें तो उन चुनावी मुद्दों की तरफ जिसे बीजेपी टारगेट करके बिहार के जनता के बीच में जाने की कोशिश में लगी है। तो बीजेपी प्रचार अभियान की अगर बात करें तो इस दौरान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को शुरू करने का मुद्दा जोर जोर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए गए कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के बीते 6 वर्षों की उपलब्धियां भी लोगों के सामने रखी जाएंगी। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और अयोध्या पर फैसला, जिससे भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, उन्हें इस दौरान उठाएंगे। उन्होंने बताया कि जेडीयू के नेताओं के तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान शायद ही इन्हें उठाया जाए। सूत्रों ने बताया कि दोनों ही सहयोगी दल के अलग वोट बैंक हैं और बीजेपी इन मुद्दों को उठाएगी क्योंकि वे इससे महत्वपूर्ण मानती है। एक पार्टी के नेता ने बतलाया, बीजेपी के अपने उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में जोरदार तरीके से अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के मुद्दे को उठाएंगे। इसके साथ ही दोनों दलों के नेताओं के तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के कुशासन के बारे में भी लोगों के सामने इसकी राय और विवेचना जेडीयू और भाजपा दोनों मिलकर रख सकती है। बिहार के बीजेपी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराना चाहते हैं। इसके साथ ही वे जेडीयू के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन और ज्यादा सीटें भी जीतना चाहते हैं। अगर सीटों की बात अब हुई है तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटकों में सबसे ज्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिलने की संभावना है। एनडीए के घटकों ने राज्य में इसके लिए जमीनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सभी दल अपनी चुनावी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इधर एनडीए के तीनों घटक दल जदयू, भाजपा और लोजपा के बीच सीटों के बंटवारे का मोटा मोटी जिसे कहते हैं आमूमन सा एक रूपरेखा भी तैयार हो चुका है। अब 15 सितंबर के बाद तीनों दलों के बड़े नेताओं की बैठक होने की संभावना है जिसमें सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। एनडीए में यह लगभग तय माना जा रहा है कि जदयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उससे थोड़े कम पर भाजपा चुनावी मैदान में होगी। तीसरे नंबर की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी होगी यानी लोजपा होगी। अगर कुछ और नेता एवं दल एनडीए के साथ आते हैं तो उन्हें भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। अब इनमें अगर बात करें कि कोई और अगर आने की संभावना रखते हैं तो वे हैं जीतन राम मांझी, जो कि शामिल हो चुके हैं एनडीए में, जो अपने भविष्य की राजनीति का फैसला 2 सितंबर को यानी आज के दिन करने वाले हैं। भाजपा व जदयू दोनों दल कह चुके हैं कि एनडीए के साथ आस्था रखने वाले के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। और साथ ही पिछले दिनों एक खबर आ रही थी कि जीतन राम मांझी का समझिए लगभग नीतीश कुमार से डील तय हो चुका है। सूत्रों के अनुसार 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जदयू लगभग 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा की सीटों की संख्या 100 के आसपास रह सकती है, जबकि लोजपा को 30 से 35 सीट दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि लोजपा इससे सहमत नहीं है, वह 40 से अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है। कुछ छोटे दल और नेताओं के साथ आने पर लगभग 1 दर्जन सीटें उनको दी जा सकती हैं।
इसके लिए तीनों दल को अपने हिस्से की सीटों में कटौती करनी होगी। अब इस पे किस तरीके के समीकरण जो बन चुके हैं ये आगे चलकर बदलेंगे या फिर सामान्य रहेंगे, ये अपने आप में भी देखना एक दिलचस्प मोड़ रहेगा। साथ ही बिहार राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर पहुंचाएगा सिटी 60 आप तक। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 60। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।